हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक माय चैनल। आज हम लोग क्लास 9 का साइंस चैप्टर 1 करेंगे। पदार्थ क्या है, मैटर इन आवर सराउंडिंग। चैप्टर 1 पढ़ेंगे, पदार्थ क्या है। पदार्थ क्या है? पदार्थ जो कुछ भी हमारे आसपास है और जिनका द्रव्यमान तथा जो स्थान घेरता है उसे हम लोग पदार्थ कहते हैं। जो कुछ भी हमारे आसपास है और जिसका द्रव्यमान है तथा जो स्थान घेरता है उसको हम लोग पदार्थ कहते हैं। जैसे हम लोग एक बुक कहीं पे रख देते हैं तो ये बुक जो रखा हुआ है, ये देखिए जितना दूरी में रखा हुआ वो जगह को क्या घेर लिया है। जैसे ग्लास जितना जगह पे रखा है वो चारों ओर वो घेर लिया है, उसको हम लोग क्या कहेंगे? पदार्थ कहेंगे। क्या कहेंगे? पदार्थ कहेंगे। उदाहरण में हवा, पानी, पत्थर, किताब, लकड़ी, लोहा की कीले आदि, ये सारे क्या पदार्थ में आते हैं। पदार्थ के कण, पदार्थ बहुत छोटे छोटे कणों से बने होते हैं। पदार्थ जो है बहुत छोटे छोटे कणों से बने होते हैं। ये कण इतने छोटे होते हैं कि हमारी आँखों से नहीं देखने जा सकते हैं। इन कणों के बीच खाली स्थान होता है। ये कण निरंतर गति रहते हैं। पदार्थ की अवस्थाएं होती है। पदार्थ की अवस्थाएं, पदार्थ मुख्य रूप से 3 अवस्था में पाई जाती है। पदार्थ जो है मुख्य रूप से 3 अवस्था में पाई जाता है, जिसको हम लोग पहला अवस्था जो हो गया ठोस, जिसको हम लोग सॉलिड कहते हैं। दूसरा अवस्था हो गया द्रव्य, जिसको हम लोग लिक्विड कहते हैं। तीसरा अवस्था हो गया गैस, जिसको हम लोग गैस कहते हैं। ठोस अवस्था किसको कहते हैं, द्रव्य अवस्था किसको कहते हैं और गैस अवस्था किसको कहते हैं? जो ठोस जैसे पत्थर, लकड़ी, ये बर्फ, ये सब क्या हो जाएगा? ठोस के अंदर आ जाएगा। लिक्विड जो घुला हुआ चीज है उसको हम लोग लिक्विड कहते हैं। पानी, दूध, तेल, ये सारे कुछ क्या हो गया? ये द्रव्य हो गया। गैस, हवा, ऑक्सीजन, ये गैस, ये सारे क्या गैस हो गए। देखिए ये ठोस हो गया, ये लिक्विड हो गया, ये हवा हो गया। अब पदार्थ के गुण देखेंगे। पदार्थ के कुछ गुण इस प्रकार के होते हैं, जैसे द्रव्यमान, आयतन, जड़ता, अभिवंजता या स्थान घेरता। ये सारे क्या हो गया? पदार्थ हो गया। पदार्थ की अवस्थाओं के गुण, जिस गुण आकार एक गुण हो गया। और निश्चित रूप से जो कहीं पे रखा जाए वो ठोस में हो जाएगा। द्रव्य जो निश्चित चीज नहीं रखी जाए उसको हम लोग द्रव्य कहते हैं। गैस निश्चित नहीं है। जैसे ठोस इसको क्यों कहा गया? जैसे आकार, किसी चीज का आकार बनाते हैं। सपोज डेट में ले लीजिए एक बर्फ का सील, तो वो बर्फ का सील को अगर हम कहीं पे रखते हैं वो ऑलरेडी वो ठोस हो गया। वो एक आकार बनाकर वो एक जमीन को घेर कर वो रखा रहेगा। उसका कोई निश्चित नहीं है, द्रव्य नहीं है, उस गैस कोई निश्चित नहीं है। इसलिए निश्चित ने वो जो है क्या वहाँ पर से जब किसी ने, कोई व्यक्ति ने, कोई इंसान ने जब हटाएगा तभी वहाँ से हट पाएगा। जैसे सीमेंट का बोरी रख दिया जाए, कहीं पे रख दिया जाए सीमेंट की बोरी, तो वहाँ पर से जिसने रखा उसने अगर उठाया
तभी हटेगा, या अदरवाइज कोई व्यक्ति हटाएगा तभी हटेगा। वो अपने आप वो हट नहीं सकता, उसको हम लोग ठोस कहेंगे। जैसे हम निश्चित और द्रव्य में निश्चित नहीं है। जैसे हम लोग कहीं पे पानी डाल देते तो वो क्या निश्चित नहीं है, पानी डालेंगे तुरंत सूख जाएगा, उसको हम लोग निश्चित। जैसे हवा, हवा एक जगह नहीं, हवा यहाँ कल हवा यहाँ फिर वहाँ पे चल रहे हैं, तो ये अस्थायी रूप से मतलब नहीं है। आयतन, आयतन क्या एक गुण हो गया। अब ठोस का देखेंगे क्या हो जाएगा, निश्चित, निश्चित गैस निश्चित नहीं है। सन्निविष्टता नहीं के बराबर, बहुत कम, अधिक। कणों के बीच का अंतर बहुत कम, कम और बहुत अधिक। कणों की गति कंपन करते हैं, फिसलते हैं तेजी गति से स्वतंत्र रूप से। पदार्थ में परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन जिसमें पदार्थ के भौतिक गुण बदलते हैं परंतु रासायनिक संरचना नहीं बदलती है, उसको हम लोग भौतिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे बर्फ का पिघलना, ये क्या भौतिक परिवर्तन है। बर्फ को रख दिया जाए वो ऑटोमेटिक हवा लगेगा, ऑटोमेटिक पिघलेगा। रासायनिक परिवर्तन जिसमें पदार्थ की रासायनिक संरचना बदल जाती है और नया पदार्थ बनता है, उसको हम लोग रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे लकड़ी का जलना, जल के वो एक अलग चीज बन जाता है, उसको हम लोग क्या कहेंगे, रासायनिक परिवर्तन। जैसे लकड़ी जल गया वो खाक बन गया, तो उसको हम लोग क्या एक रासायनिक परिवर्तन कहेंगे। क्या आप जानते हैं क्या हवा एक पदार्थ है। हवा एक पदार्थ है क्योंकि इसका द्रव्यमान होता है और इसका स्थान भी होता है। पानी के बूंद छोटी लगती है परंतु वे अनगिनत कणों से बनती है। पानी को कोई दुनिया में ऐसे एक कोई व्यक्ति नहीं जो पानी को गिन सकते हैं या पानी में कोई लिख सकते हैं। अगरबत्ती की सुगंध हवा में फैलती है क्योंकि ये गैस के कण स्वतंत्र रूप से गति करती है, मतलब स्वतंत्र रूप से आज़ादी से वो चलती, उसका कोई रोकने वाला नहीं, कोई दिशा बताने वाला नहीं है। हमारे जीवन में पदार्थ का महत्व क्या है। हमारे जीवन में पदार्थ का महत्व क्या है। हमारे चारों ओर की प्रत्येक वस्तु किसी न किसी पदार्थ से बनी है। हमारे चारों ओर की प्रत्येक वस्तु किसी न किसी पदार्थ से बनी है। जैसे भोजन, वस्त्र, मकान, वाहन, किताब, ये सभी पदार्थ से बने हैं। पदार्थों की सही समझ हमारे दैनिक जीवन और वैज्ञानिक खोजों में बहुत सहायक है। भोजन, कपड़ा, मकान, कार। चलिए पदार्थ का कुछ मुख्य शब्द देखेंगे। द्रव्यमान, आयतन, कण, अवस्था, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। जो कुछ भी हमारे आसपास है जिसका द्रव्यमान तथा जो स्थान घेरता है उसे हम लोग पदार्थ कहते हैं। जिसका द्रव्यमान और जो स्थान घेरता है उसको हम लोग पदार्थ कहते हैं। पदार्थ बहुत छोटे छोटे कणों से बने होते हैं जिनके बीच खाली स्थान होता है और ये निरंतर गति में रहते हैं। परिवर्तन के 3 अवस्थाएं हैं, ठोस, द्रव्य और गैस, सॉलिड, लिक्विड और गैस, जिनके गुण विभिन्न विभिन्न होते हैं। पदार्थ में भौतिक और रासायनिक परिवर्तन होते हैं।
हमारे जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण है। थैंक यू दोस्तों। तो हमारे वीडियो आपको पसंद है, लाइक सब्सक्राइब साथ ही बेल आइकन दबा दें।